नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से कोई भी वैकेंसी आती है आपको जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की डेट है साथियों 19 अगस्त 2024। और ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है आज की ही डेट का, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर 19 अगस्त 2024, अर्थात आज की ही डेट में यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसरो की, वहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यदि आप आईटीआई और डिप्लोमा के छात्र हैं तो आपके लिए खास वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि साथियों इसमें आपको परमानेंट जॉब की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, किस पद पर भर्ती निकल के आ रही है, कौन से पोस्ट पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और टोटल इसमें कितनी सीट खाली है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रखी गई है। सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और यदि आपको आईटीआई जॉब से संबंधित या डिप्लोमा जॉब से संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है, आपको जानकारी सबसे पहले चाहिए, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर साथियों आप जैसे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जिसमें साथियों आपको जो लोकेशन देखने को मिल जाता है तिरुवनंतपुरम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि पोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको ऊपर ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ पर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट यहाँ पर लिखा गया एलपीएससी के पोस्ट पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें साथियों परमानेंट रिक्रूटमेंट है, अप्लाई आप जरूर कीजिएगा। यदि पोस्ट में यहाँ पर बात करें किन किन पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है और आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो पहला जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैकेनिकल के अंतर्गत, जो कि ये सभी पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं तकनीकी सहायक के अंतर्गत। और इसमें आपको लेवल 7 के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा, जो कि आप पेमेंट देख सकते हैं 44,900 रुपये है। लेकिन इसमें डिप्लोमा धारक के लिए इतना पेमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है जिसमें टोटल 10 सीट खाली है। इलेक्ट्रिकल से आपने यहाँ पर डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है जिसमें यहाँ पर 1 सीट खाली है। और नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यदि आप आईटीआई के छात्र वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कर रखे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखे हैं, नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्नर ट्रेड भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर पढ़िए मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद फीटर ट्रेड है। नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड भी है। नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है, जो कि हैवी व्हीकल ड्राइवर का पोस्ट है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट व्हीकल ड्राइवर का, इसके बाद यहाँ पर कुक का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर यदि आप कुक के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं रसोईया के पद पे, तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए डिटेल में यहाँ पर जानकारी की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका जो आईटीआई का ट्रेड है साथियों, आपने फीटर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो फीटर ट्रेड में यहाँ पर 5 सीट खाली है, जिसमें यहाँ पर जनरल के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, मतलब कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल जाती है। अब क्वालिफिकेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका 10वीं तो पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का या एनटीसी का या आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका एनसीवीटी से होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे छात्र एससीवीटी से आईटीआई कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एनसीवीटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ पर सेम सभी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाता है, हर एक आईटीआई का जो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो भी यहाँ पर ट्रेड की बात किया गया है, हर ट्रेड में आपको सेम क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है। केवल ये कहा गया है कि आपका इस ट्रेड से ही आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो अप्लाई करने वाले छात्र इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो फॉर्म है साथियों 27 तारीख से भरना स्टार्ट होगा। जी हाँ, 27 अगस्त से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये आप 10 तक अप्लाई कर पाएंगे, 10/9/2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। यदि उम्र की बात करें साथियों तो यहाँ पर उम्र के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि मिनिमम जो एज यहाँ पर मांगा गया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मिनिमम एज लिमिट जो रखा गया है
वो 18 साल रखा गया है। और जो मैक्सिमम जो एज रखा गया है साथियों, आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है कैटेगरी वाइज इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसमें आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर मैक्सिमम जो है एज देखने को मिल जाती है, जो कि हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग रखी गई। यदि आप जनरल के लिए हैं तो अलग है, वैसे मैक्सिमम जो एज है 35 है। लेकिन आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है, और OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। एक सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं या AWS के अंतर्गत आते हैं, तो हर एक कैटेगरी के लिए जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल है आपको छूट देने का, वो सभी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलती है और सभी नियम आपका लागू होता है। तो अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है पोस्ट के बारे में। इसमें आपका कैसे एग्जाम होने वाला है और किस तरह से यहाँ पर आपको एग्जाम में यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एग्जाम हमारा कब होने वाला है। तो देखिए ये कन्फर्म है, इसमें जो आपका होगा साथियों लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखित परीक्षा आपका होने वाला है। और यहाँ पर आप ITI के छात्र हैं तो इसमें आपका जो होगा साथियों स्किल टेस्ट होगा। और इसमें एक रसोइया का पोस्ट था तो उसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन की बात करें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप जिस स्तर पे फॉर्म को अप्लाई करें, मान लीजिए आप ITI के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करें, आपके पास क्वालिफिकेशन ITI का है, तो कुछ आपको GK के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ आपको जनरल अवेयरनेस से, कुछ आपको जो यहाँ पर साथियों तक ITI से आप कंप्लीट किए तो जिस ट्रेड से आपने ITI का कोर्स कंप्लीट किया है उस ट्रेड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप 10वीं पास है तो यहाँ पर आपको मैथ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 10वीं के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही सभी आपको देखने को मिलेगा, कोई अलग से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी यहाँ पर बताया गया सब कुछ यहाँ पर जानकारी आपको डिटेल में देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है साथियों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पे इन्होंने कन्फर्म कर रखा है कि ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण होगा वो 27/8/2024 से होगा, जो कि 2 बजे से शुरू होगा। 14 यहाँ पर लिखा गया है, 14 का मतलब 2 होता है। इसके बाद यहाँ पर 10/9/2024 से तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 2 बजे तक ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। वैसे अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको दे देता इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही अप्लाई शुरू होता है मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से मात्र एक क्लिक करके जहाँ फॉर्म अप्लाई किया जाता है उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और सारी जानकारी, और आप मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।